डिफरेंस निकालेंगे टू वेव्स व्हेन दे आर इंटरफेयर विथ ईच अदर एंड स्क्रीन पे अगर एक पॉइंट लेते हैं हम तो उस पॉइंट का पार्ट डिफरेंस कितना आता है वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो, कंसीडर अ स्क्रीन, ये स्क्रीन कंसीडर कर रहे हैं हम। कंसीडर 2 पॉइंट सोर्सेस which is coherent sources. Coherent means having the same amplitude and in a same frequency and in a same phase. ठीक है, तो S1 and S2 are the two sources and इसमें का डिस्टेंस हमने कितना लिया है, दैट इज स्मॉल डी। ये डिस्टेंस जो है इनमें का, ये डिस्टेंस हमने दो स्लिट्स ली है S1 एंड S2 और उन दो स्लिट्स में का या दो सोर्स में का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। ठीक है, स्लिट से लेके या फिर दो सोर्स से लेके ये स्क्रीन जो रखी हुई है हमने वो कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल रही हूँ, इसे नाम दे रही हूँ एम और इसे नाम दे रही हूँ एम। ठीक है, अब ये सोर्स में से एक वेव निकली और यहाँ पे जाके इंसिडेंट हुई, दूसरी वेव निकली यहाँ पे जाके इंसिडेंट हुई, तो इन दो वेव का अगर हम पार्ट डिफरेंस निकाले तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो बनी ये हमारी कौन सी ब्राइट बैंड बनी, दैट इज सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, ये मिटा रही हूं मैं, इसका पार्ट डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर इस O पे डाला तो ये डिस्टेंस को डिवाइड कर देगा, ये डिस्टेंस हुआ d/2 और ये डिस्टेंस कितना हुआ है, d/2। हम एक स्क्रीन पे पॉइंट ले रहे हैं, P पॉइंट, वो सेंट्रल ब्राइट बैंड से, ये जो पॉइंट है ये सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं हम, y डिस्टेंस। ठीक है, अब POY है, MO d/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, y माइनस d/2, PM डिस्टेंस y माइनस d/2। वैसे ही ये यहां तक के y है और ON डिस्टेंस d/2 है, तो PN डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये PN डिस्टेंस हुआ आपका, दैट इज y प्लस d/2। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस। ये पॉइंट यानी ये वेव यहां से यहां तक गई, ये यहां से यहां तक गई, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डालू तो मुझे ये इसका क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस। मुझे ये पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगर सपोज ये मेरी 5 मीटर की होती और ये मेरी 6 मीटर की होती तो पार्ट डिफरेंस कितने का होता, 1 मीटर का। ठीक है, तो वही पार्ट डिफरेंस, यानी मैं इस वेव में से, इस पाथ में से, इस पाथ की लेंथ में से ये पाथ की लेंथ अगर माइनस कर दूं मैं तो मेरा पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। तो मुझे वही पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू हाउ मच। ठीक है, तो फिर हम इसके लिए पहले ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्रायंगल S1MP या फिर पहला बड़ा वाला ले लो S2NP बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, S2P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2N का स्क्वायर प्लस ये PN का स्क्वायर। S2N डिस्टेंस कितना है, d स्क्वायर। PN डिस्टेंस हमने निकाला है y प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस y इंटू d/2 इन प्लस d स्क्वायर बाय 4। ये 2 गेट कैंसल, दैट इज d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस yd प्लस d स्क्वायर बाय 4। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये वैल्यू मिली हमें S2P का स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर यानी d/2 का स्क्वायर d स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब ये छोटा ट्रायंगल लो S1MP, इन ट्रायंगल S1MP यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा, S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, दैट इज S1M। ये डिस्टेंस, ये अगर d है तो ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, d। PM की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। दिस
ठीक है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो ये ऐसे ही आएगा, सिर्फ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। तो ये डायरेक्ट ले रही हूं मैं, वाई स्क्वायर प्लस की जगह माइनस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ये इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए क्या है, S2P माइनस S1P। तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देती हूँ। इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 क्या है, डी स्क्वायर प्लस, सॉरी, इक्वेशन 1 में है आपका पहले S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, S2P कितना है आपका, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस करके ये है, ठीक है, डी स्क्वायर, माइनस साइन होने के कारण ये सारे साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4। ये माइनस हो रहा है, ये प्लस माइनस गेट कैंसर, ये प्लस माइनस वाई स्क्वायर गेट कैंसर, प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 के साथ कैंसर हो, तो ये वाई डी प्लस वाई डी कितना हो गया, ट्वाइस वाई डी। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट, तो ये क्या होगा, S2P माइनस S1P इन फर्स्ट ब्रैकेट, S2P प्लस S1P in second bracket is equals to ये YD plus YD, that is twice YD. But S2P nearly equals to S1P is nearly equals to कितना होता है, तो D। हम ये वैल्यू अगर इसमें डाल दे तो ये ऐसा होगा, S2P माइनस S1P is equals to, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, twice YD अपॉन ये पूरा इसके अपॉन में S2P प्लस S1P, और वो किसके इक्वल है, डी के, तो डी प्लस डी, यानी ये होगा ट्वाइस वाई डी अपॉन डी प्लस डी, यानी कितना हो गया, ये ट्वाइस डी। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे ट्वाइस डी, तो 2 गेट कैंसर। S2P माइनस S1P ये क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है पार्ट डिफरेंस का, तो पार्ट डिफरेंस कितना मिला आपको, दैट इज वाई डी अपॉन डी। व्हाट इज वाई, y is the distance of a point from the central bright band. What is small d? Small d is the distance between the slit या फिर source and the screen, ठीक है, and what is small d? Small d is the distance between two sources S1 and S2. Capital D is the distance between the two sources and the screen. What is small d? Small d is the distance between the two coherent sources, ठीक है, and what is y? Y is the distance of a point from the central bright band, ठीक है, निकाली y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब मुझे ये देखना है कि हमारा जो पॉइंट रहेगा, हम कंसीडर कर रहे हैं एक पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट डार्क है या ब्राइट है, वो हमें फाइंड आउट करना। तो वो कहाँ से पता चलेगा, अगर उसका पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल आता है तो हम बोलेंगे कि वो ब्राइट पॉइंट है, अगर उसका ऑड मल्टीपल आता है पार्ट डिफरेंस तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो वो कौन सा पॉइंट है, तो डार्क पॉइंट है। तो वो हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पार्ट डिफरेंस लिया है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिया है ट्वाइस एन लैम्डा अपॉन 2, ठीक है, ये 2 गेट कैंसर, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, और पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये निकल गया हमारा पार्ट डिफरेंस। अगर ये पार्ट डिफरेंस हमारा इवन आता है तो हम बोलेंगे ब्राइट है, ऑड आता है तो सॉरी, इसके लिए सिर्फ कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर इवन आता है तो हम क्या बोलेंगे, तो ब्राइट पॉइंट, ठीक है। अब इसी पे से ये पॉइंट हमने इस सेंट्रल बैंड से हमने ये जो डिस्टेंस y लिया था, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला इसी पे से निकलेगा, तो y इज इक्वल टू n लैम्डा, ये कैपिटल D और ये स्मॉल d नीचे आ जाए, तो ये इसका क्या निकलेगा, y is the distance of a band from the central bright band, ठीक है। अब यही कंडीशन हम किसके लिए लेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस 1 लैम्डा अपॉन ट्वाइस डी, लैम्डा कैपिटल डी, सॉरी लैम्डा अपॉन 2। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस एन माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। अब मुझे पार्ट डिफरेंस का फिर से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। ये इसका किसका फॉर्मूला निकल गया, हमारा पार्ट डिफरेंस का।
अब मुझे उसका डिस्टेंस निकालना है, सेंट्रल राइट बैंड से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला, ये फिर से इसके मल्टीपल पे चला जाएगा, दैट इज ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा, ये कैपिटल डी इधर चला जाएगा अपॉन 2 इंटू ये स्मॉल डी इसके अपॉन में आएगा। तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल राइट बैंड टू दैट पॉइंट, वो अगर पॉइंट डार्क आता है तो वो डिस्टेंस कितना हुआ, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ट्वाइस डी। ये किसके लिए हुआ डिस्टेंस, ब्राइट बैंड के लिए, ये डिस्टेंस किसके लिए हुआ, तो डार्क बैंड के लिए। ठीक है, थैंक यू।